अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं आपके साथ महानूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तारीख बदल दी, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी। दुबई स्टेडियम से शुरू होने वाला जश्न दुनिया भर में फैल गया। पाकिस्तानी खुशी से निहाल, कौमी टीम पर सदकेवारी। ग्रीन शर्ट्स की जीत पर मुल्क भर में जश्न, शायकीन के भंगड़े और आतिशबाजी। मिठाई भी बांटी। कामयाबी पर खिलाड़ियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। जश्न मनाते स्टेडियम से होटल वापस पहुंचे। केक काटकर फतह को यादगार बनाया। पाकिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ी पूरी इंडियन टीम पर भारी। बाबर और रिजवान ने अकेले ही 152 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। भारत पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आउट न कर सका। बाबर आजम 68 और मोहम्मद रिजवान 79 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। भारतीय टॉप ऑर्डर को पवेलियन की राह दिखाने पर शाहीन शाह अफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एतराफ किया कि पाकिस्तानी टीम ने हमें आउट क्लास कर दिया। कहा, शाहीन अफरीदी के स्पेल ने भारत को बैकफुट पर धकेला। बाबर और रिजवान ने भी हमें मैच में वापसी का मौका नहीं दिया। बेटे की कामयाबी पर वालिद खुशी के आंसू ना रोक पाए। बाबर आजम के वालिद की खुशी से आंखें नम हो गई। कौमी कप्तान के घर पर भी जश्न मनाया गया। पेशावर में रिजवान के अहले खाना भी खुशी से निहाल। घर पर खूब हल्ला गुल्ला हुआ। भाई हरभजन वॉकओवर चाहिए। पाकिस्तान की जीत का मौका बड़ी बड़ी बातें करने वालों के साथ कोहली 11 ने कर दिया धोखा। हरभजन सिंह मुंह दिखाने के काबिल न रहे। तस्लीम कर लिया कि मैच से पहले कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। पाकिस्तान की जीत पर शुएब अख्तर ने भी हरभजन सिंह को खूब क्लास ली। भारत के साबिक क्रिकेटर बाबर आजम और रिजवान के फैन हो गए। बोले, पाकिस्तान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। रात को पाकिस्तान ने भारत की फेंटी लगाई। वजीर आजम का सऊदी अरब में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत अच्छे हमसाये के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का हक दे तो खित्ते में अमन मुमकिन है। बोले, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्किल वक्त के दोस्त हैं। पाकिस्तान में सऊदी समेत दीगर गैर मुल्कियों के लिए सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर 1 हफ्ते के अंदर गिराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, क्या अब तक नस्ला टावर क्यों नहीं गिराया गया? किसी किस्म की कोई रियायत नहीं। कमिश्नर कराची मलबा उठाने का काम शुरू करें। जराये के मुताबिक अदालती हुक्म के बाद 11 मंजिला नस्ला टावर कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए गिराने पर आला अफसरान की बैठक हुई। नाला मुतासरीन की बहाली के इक़दामात न होने पर वज़ीर आला सिंध की सुप्रीम कोर्ट पेशी। अदालत सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट पर बरहम। रिमार्क्स दिए, कराची को लावारिस छोड़ दिया। कोई काम नहीं करना चाहता। ये यहाँ से कमाते हैं और अमेरिका और यूरोप लैंड कर जाते हैं। रफाही प्लॉटों पर कब्जा हो चुका। पार्कों पर तजावुजात हैं। क्या ये मेट्रोपॉलिटन शहर है? बताएं, कराची चला कौन रहा है? हर बात में वफाकी हुकूमत की बात करते हैं। अगर वफाक यहाँ आकर बैठ गया तो फिर क्या करेंगे? माजी में जो हुआ उसको ठीक कर रहे हैं। इदारों को पावर दे रखी है। हम भी मुतासरीन की बहाली चाहते हैं। विफाक से 36 अरब रुपए मांगे मगर जवाब ना मिला। 2 साल में मुतासरीन को बहाल कर देंगे। मुराद अली शाह का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नाला मुतासरीन की बहाली के लिए प्रोग्राम तश्कील दे दिया। सूबाई हुकूमत अपने बजट से रकम जारी करेगी। गैर कानूनी तौर पर आबाद लोगों को फौरी हटाने से माजरत की है। इंसाफ के फ़रोग के लिए नए कानून बना रही हैं। दीवानी मुकदमात अब सिर्फ 6 माह 1 साल के अंदर मुकम्मल होंगे। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम का बुकला कन्वेंशन से खिताब। शहजाद अकबर कहते हैं, इमरान खान के इंसाफ के हुसूल में बहुत से माफियाज आड़े आ रहे हैं। फ़ारूक हबीब बोले, इमरान खान पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने की जंग लड़ रहे हैं। हर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करेगी। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ,
पीपल्स पार्टी का 29 अक्टूबर को मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान जिस मामले में हाथ डालते हैं वहां तबाही आती है। आइन ने अवाम को जो आज़ादियां दी, इमरान खान ने उनको छीन लिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद तगड़ा, रुपए की बेकदरी 174 रुपए 43 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर जुम्मे के दिन 174 रुपए पर बंद हुआ था। इंशाल्लाह चीज़ें अभी बेहतर होंगी। तमाम जो हम पार्टियों ने अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को अगले वज़ीर आला के लिए नामजद किया है। मीटिंग्स में जो है इनिशियल फेज पे अब्दुल कुद्दूस बिजंजो का नाम आया है। जाम कमाल का इस्तीफा, बीएपी का बलूचिस्तान के नए वजीर आला के लिए अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के नाम पर इत्तफाक। बीएनपी अवामी, JUI और बीएपी के नाराज अरकान हुकूमत में शामिल होंगे। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो स्पीकर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। बीएपी के पार्लिमानी लीडर ज़हूर बुलेदी ने नए वज़ीर आला की नामजदगी के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की जीत का जश्न, सब्ज हिलाली परचम भी लहराया गया। भारत में भी कई जगहों पर जश्न मनाया गया। साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी है, लेकिन कल रात भारत में कुछ जगहों पर पाकिस्तान की जीत का जश्न आतिशबाजी करके मनाया गया। किसी की आवाज़ नहीं निकली। गौतम गंभीर बोले, पाकिस्तान की खुशी पर जिन लोगों ने जश्न मनाया वो भारतीय नहीं हो सकते। बेटा आपने अपने टीवी सेट बिल्कुल नहीं तोड़ने मेरे बच्चे। LED बहुत महंगे हो गए। LED महंगे हो गए वैसे। भारत को इबरतनाक शिकस्त। ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन हर लम्हा पुरजोश में जीत का जश्न मनाया गया। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, स्टेडियम में मौका के नारे लगाकर गले खराब कर लिए। मुल्क के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर वसीम अकरम, वकार यूनिस, वहाब रियाज और मिसबाउल हक ने भी खूब डांस किया। और यहाँ सब पिघल गए। मैच खत्म होने के बाद दोस्ती शुरू। कोहली ने रिजवान को गले लगाया। धोनी भी बाबर और शुएब मलिक से मिलने आया। दहानी ने भी धोनी के साथ पोज बनवाया। बाबर और कोहली की मुस्कुराहट का तबादला बरसों पुरानी दुश्मनी पर भारी था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पर भी बात हुई। आर्मी चीफ ने कहा, कनाडा के साथ कसीरुल जहदी, तवीलुल मियाद, पायदार शराकत दारी के ख्वाहां हैं। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने अफगानिस्तान से महफूज इनखला में ताउन पर पाकिस्तान को सराहा। शहबाज शरीफ का IMF की शराइत पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। कहते हैं डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा मईशत के लिए तबाहकुन है। महंगाई बढ़ रही है, अवाम कंगाल हो रहे हैं, हुकूमत को कोई एहसास नहीं। शराइत और मुज़ाकरात की तफसीलात छुपाना बता रहा है दाल काली है। IMF से क्या तय पाया, पार्लियामेंट को बताया जाए। महंगाई का जो इशू है ये हम ज़्यादा टीवी से सुनते हैं। डेफिनेटली एक है भी, लेकिन ज़्यादातर उधर से आ रही है। NA 133 का ज़िमनी इंतखाब। तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा और नून लीग की शाइस्ता परवेज ने कागजात जमा करा दिए। जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं, महंगाई का सिर्फ टीवी पर सुनते हैं। ऑपोजिशन सिंध में महंगाई का जिक्र क्यों नहीं करती? सिंध के मुकाबले में पंजाब में चीज़ें 20 से 30% सस्ती हैं। जीतें या हारें, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होगा। मौबन खुसूसी शहबाज गिल का पाकिस्तानी ओवरसीज़ फोरम के तहत टोरंटो में कन्वेंशन से खिताब। कहा, ऑपोजिशन ओवरसीज़ के हुकूक पर डाका डालने की कोशिश में है। वोट के हक से महरूम करना ज़्यादती होगी। कराची एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासा जात रेफरेंस में शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान पर फ़र्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान को 10 नवंबर को तलब कर लिया।
पीटीए ने टिकटॉक पर पाबंदी क्यों लगाई? प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना आइन में दिए गए हुकूक की खिलाफवर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, पीटीए से जवाब तलब कर लिया। रवां माली साल की पहली छमाही में जुलाई से सितंबर तक आईटी बरामदात में 42% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, गुज़श्ता माली साल इस शोबे में बरामदात $445 मिलियन थी, जबकि रवां माली साल $635 मिलियन रही। मुल्क में कोरोना के मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। 698 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना वैक्सीन लगाने की सबसे बड़ी मुहिम का आगाज। उस्मान बुस्तार कहते हैं, रोजाना 10 लाख शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। पंजाब के सरकारी और निजी दफातर में बगैर वैक्सीनेशन दाखिले पर पाबंदी आई। पंजाब में डेंगू के बाद मजीद 2 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में 463 नए मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 125, रावलपिंडी में 35 बीमार। सूडान में फौजी बगावत, वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक घर में नजरबंद। 4 वज़रा और हुक्मरान खुद मुख्तार काउंसिल का रुकन भी गिरफ्तार। सूडानी जमहूरियत पसंद ग्रुप की हड़ताल, सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सुआत में बर्फबारी से कुदरती हुस्न दोबाला। नारान में मंजर दिलकश हो गया। सयाहों की बर्फबारी में मौजें। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2135 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।